हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के लेट्स बिगिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के आखिरी पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका टाइम नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और सेकेंड है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो आइए पहले हम लोग एक क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने एक क्या किया, समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया। ABC है त्रिभुज का नाम और B कोण समकोण है, तो B यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि ये समकोण है। और इस तरह से फिर इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को C नाम दे दीजिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल A के लिए tan दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल A के लिए, कोण A के लिए इस ABC त्रिभुज में tan A = कितना हो जाएगा बोलिए। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। यहाँ पर tan, यहाँ पर एंगल A के लिए, कोण A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, BC, और आधार कौन सा हो जाएगा, AB। और ये वैल्यू जो है tan A = दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/√3, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो क्या लिख सकते हैं, BC/AB = 1/√3 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए BC = K मान लेते हैं और AB = √3K मान लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं माना। तो इस त्रिभुज ABC में BC पता चल गई कितना है, K है, और AB पता चल गया कितना है, √3K है। लिख दीजिए यहाँ पर। AC तो हमें पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, AC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर AC = कितना हो जाएगा बोलिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, √3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। टोटल वैल्यू आपकी 4K स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से कितना आया, 2K वैल्यू आ गया AC का। यहाँ पर लिख देते हैं AC 2K, ठीक है। अब आइए इससे tan A = 1/√3 के हेल्प से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे sin A = A के लिए sin कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा कोण A के लिए बोलिए, BC/AC कर्ण हो जाएगा। BC कितना, K, और कर्ण कितना 2K। AC K से K कट जाएगा तो कितना बचेगा, sin A का वैल्यू 1/2। उसी तरह से cos A की वैल्यू को निकालते हैं। cos जो होगा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। cos A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, AB, और कर्ण कौन सा, AC। इस तरह से AB √3K और AC कितना 2K, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है। अगेन देखिए क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, sin A और cos A निकाला। sin A और cos A, अभी हमें और क्या चाहिए, cos C चाहिए और sin C चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको एंगल C के लिए फिर इसी तरह से निकालते हैं जिस तरह से कोण A के लिए हमने निकाला। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एंगल C के लिए, कोण C के लिए क्या हो जाएगा, sin C। sin C = इस C के लिए sin कितना हो जाएगा, कोण C के लिए sin निकालना है तो लंब कौन सा हो जाएगा, C के लिए AB, तो AB बटा कर्ण AC। AB की वैल्यू कितनी है, √3K बटा AC का वैल्यू 2K। K से K कट गया तो कितना हो गया, sin C का वैल्यू √3/2
2। उसी तरह से कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस सी इक्वल टू कॉस सी के लिए, सी कोण के लिए कॉस के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी बटा कर्ण ए सी। बी सी की वैल्यू के है और ए सी की वैल्यू 2k है। के से के कट गया तो 1/2 इस तरह से। साइन ए मिल गया हमें, कॉस ए मिल गया, कॉस सी मिल गया और साइन सी मिल गया। इस तरह से सारी वैल्यू जो चारों है इस जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं और इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। ये कितना हुआ 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। ये 1 + 3 दैट्स इक्वल टू 4/4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, तो ये पहले वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर हो गया, वैल्यू 1 आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कितना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल टू क्या लिख दें, कॉस ए के लिए √3/2 है यहाँ पर देख रहे हैं और कॉस सी 1/2 है। ठीक है, माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितनी है √3/2। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा √3/4 हो जाएगा माइनस √3/4। ठीक है, दोनों का एलसीएम 4 और √3 माइनस √3 दैट्स इक्वल टू 0/4। फिर ये कितना आ गया 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जिसमें का कोण क्यू जो हो समकोण हो। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया। जो कोण समकोण है वो कौन सा है, क्यू है। इस तरह से यहाँ पर हम P ले लेते हैं और ये Q ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें PR प्लस QR की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये डाटा जो है गिवन है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं यहाँ पर PQ प्लस QR, PQ प्लस QR आपका दिया हुआ है और PQ भी पता है, QR हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस QR को कुछ मान लेते हैं। QR इक्वल टू मान लीजिए x ले लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू x सेंटीमीटर। जब ये QR x सेंटीमीटर हो जाएगा तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर PR इक्वल टू 25 माइनस x हो जाएगा ना, ये PR इधर आ जाएगा माइनस लग जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में देखते हैं कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये PR जो है हमारा पता चल गया इस गिवन डाटा से। PR की वैल्यू कितनी 25 माइनस x, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 का
स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू एक्स, एक्स का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, कितना बच गया 625। ये 25 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा और इक्वल साइन के उधर ये 50 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 50x। ये 600 इक्वल टू 50x। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 600/50। कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर। x जो हमने यहाँ पर QR माना है वो कितना आ गया 12 आ गया, इसलिए QR की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर लिख देते हैं। देयरफॉर QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब QR 12 सेंटीमीटर आ गया, जब QR 12 सेंटीमीटर आ गया तो फिर PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर PR की वैल्यू हो गई। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, साइन P, कॉस P और टेन P के वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए साइन P, कोण P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा QR। साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, QR बटे कर्ण PR। QR कितना है 12 सेंटीमीटर और PR कितना है, PR की वैल्यू हमारी कितनी आई 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 12/13। साइन P की वैल्यू 12/13 निकल आई। इसी तरह से कॉस P की वैल्यू निकालते हैं। P कोण के लिए कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा हो जाएगा PQ और कर्ण कौन सा हो जाएगा PR इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, PQ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर ना पहले से, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। और ये PR की वैल्यू जो थी 25 माइनस एक्स आई थी, इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो PR की वैल्यू 25 माइनस एक्स करके यहाँ पर आ गई है, कितना आ गई 13 सेंटीमीटर। और PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है, इसलिए कॉस P इक्वल टू 5/13। सेम टेन P के लिए निकालेंगे। टेन P क्या होता है, टेन P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा QR हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा PQ हो जाएगा। QR की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर बटे PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए टेन P इक्वल टू 12/5। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो 8.1 हम लोग कर रहे हैं, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन जो है कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें आपको बताना है, रीजन बतानी है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, देखिए tan की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। tan के लिए क्या होता है लंब बटे आधार होता है। किसी भी कोण के लिए ले, हम यहाँ पर A लिखा हुआ है इसलिए लिए लंब बटे आधार tan होता है। और अगर लंब और आधार आपस में बराबर हो जाए, मान लीजिए लंब भी 2 और आधार भी 2, तो कट जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। या फिर लंब भी 4 और आधार भी 4, तो कट जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कि लंब और आधार दोनों आपस में इक्वल होंगे तब tan की वैल्यू 1 आएगी। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। कम होता है या ज़्यादा होता है या इसके बराबर होता है, इसके बारे में कहने के लिए पता होना चाहिए भुजा के बारे में।
जो लंब और आधार है वो दोनों बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। लंब और आधार जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, लंब और आधार समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिख देते हैं लंब और आधार समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये कहना कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी, ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है, असत्य है। लिख दीजिए यहाँ पर असत्य। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ये कहना कि 1 से कम होता है सही नहीं है, असत्य लिख दिए। 1 से वैल्यू कम होने का मतलब है कि आपका लंब जो है छोटा रहे और आधार बड़ा रहे, तभी तो 1 से वैल्यू कम आएगी ना। लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो तो उसको भाग लगाएंगे तो उसको वैल्यू कम आएगी। कहने का लंब हमेशा छोटा रहेगा और आधार हमेशा बड़ा रहेगा, तभी ये वैल्यू 1 से कम आ सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लंब और आधार की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे असत्य है। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कोण ए के किसी मान के लिए सेक इक्वल टू 12/5। सेक क्या होता है, देखिए यहाँ पर किसी भी कोण के लिए सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार होती है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है आधार से या फिर लंब से, ठीक है। तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कर्ण की वैल्यू कितनी है, 12 है और आधार 5 है। तो इस तरह से कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 क्या सही है, तो लिख देंगे हाँ ये सही है। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पर सत्य है। इस तरह से आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्या ये सही है। तो कॉस ए के लिए संक्षिप्त रूप जो होता है वो कोसाइन होता है, COSIN कोसाइन होता है, ना कि कॉसेकेंट होता है, ठीक है। कॉसेकेंट नहीं होता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है क्या हो गया, असत्य है। लिख देंगे यहाँ पर ये कथन जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, क्या ये सही है। नहीं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। कॉट ए में जो है कॉट और ए का आपस में गुणनफल नहीं है। ए अगर हट जाता है और कॉट अलग हो जाता है तो ये मीनिंगलेस हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, असत्य है। पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी हुई है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन 5वां जो है कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। तो कभी भी ये नहीं होता है कि लंब बड़ा हो और कर्ण छोटा हो। देखिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है, कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है, वो लंब हो या फिर वो आधार हो। तो यहाँ पर लंब जो है 4 बड़ा दिखाया जा रहा है कर्ण से, जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, संतोषप्रद नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, असत्य है। लिख देंगे यहाँ पर असत्य, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये यहाँ पर एक्सरसाइज A8.1 फिनिश होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को लेकर। धन्यवाद।